आज हम बाइबल मुक़द्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब। उसकी पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब 55 आयत देखेंगे। लिखा है, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। बस ए मेरे अजीज़ भाइयों, साबित कदम और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफजाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत खुदावंद में बेफ़ायदा नहीं है। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। अभी जो हवाला हमने पढ़ा है ये एक बहुत फतहमंदी नारा भी है और हमारी ज़िंदगियों के अंदर इसका बहुत बड़ा असर है। अगर हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो मर गया, जिसे दफन किया गया, कब्र के अंदर रखा गया और वो अपनी बड़ी कुदरत के साथ मुर्दों में से जी उठा, उसके जी उठने की ईद आज हम सब मना रहे हैं। और ये एक मसीही के लिए एक बड़ी फतहमंदी है। और अगर देखा जाए तभी जो आयत हमने पढ़ी है, लिखा है ए मौत तेरे फतह कहाँ रही। इसका मतलब है कि मौत ने आदम से लेके हर एक शख्स को इसने अपनी लपेट में लिया, हर शख्स को इसने गिराया मौत ने। लेकिन इसका डंग जो है वो क्या है, वो गुनाह है। गुनाह के सबब से मौत आई और जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, बादशाही की, और जिसके सबब से हर कोई शख्स मरा। और अगर देखा जाए तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसको भी इसने अपने लपेट में लिया। और अगर देखा जाए तो सब कुछ इब्लीस ने सारा काम अपना कर लिया और ये सोच थी कि खुदावंद यीशु मसीह जिसको मार दिया गया, जिसको मौत आई, जिसको कब्र में रख दिया गया और उस पर एक भारी पत्थर उस कब्र के आगे रख दिया गया, मोहर लगा दी गई, पहरेदार बैठा दिए गए, सिपाहियों की जिम्मेदारी लगा दी गई कि वहां से खुदावंद यीशु मसीह जो है उसके ऊपर निगरानी की गई कि वहां से वो निकल ना सके। लेकिन अगर आज हम देखें मत्ती की इंजील मेरे साथ देखें, खुदावंद के कलाम में से उसके 28वें बाब में, खुदा के पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब और उसके अगर हम देखें पहली आयत तो लिखा है, और सब्बत के बाद हफ्ते के पहले दिन पोप फुटते वक्त मरियम
मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा बुंजाल आया, क्योंकि खुदावंद का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से निगहबान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो जो मसलूब हुआ था। अब उस कब्र के आगे जो पत्थर रखा हुआ था, वो आपस में बातें करती जा रही थी कि कौन उस पत्थर को हमारे लिए हटाएगा। लेकिन उनके जाने से पहले उस पत्थर को हटा हुआ और उसके ऊपर खुदा के फरिश्ते को बैठा हुआ उन्होंने देखा। वो डर गई, लेकिन फरिश्ता उनसे क्या बात करता है, देखिए जरा 5वीं आयत। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती जो मसलूब हुआ था। वो यहां नहीं, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहां खुदावन पड़ा था। वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। जैसे कि बाइबल मुकद्दस में खुदावन यीशु मसीह के लिए जो पेशन गोइयां की गई, उसकी पैदाइश के बारे में, फिर उसकी मसलूबियत के बारे में, जितनी भी पेशन गोइयां की गई वो सारी पूरी हुई। लेकिन अगर हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने हक में जो बातें की थी शागिर्दों के साथ, लोगों के साथ, यीशु ने कहा कि तुम इस हैकल को ढा दो और इसे मैं तीसरे दिन तमीर कर दूंगा। यीशु ने कहा जैसे यूना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में वो रहा, इसी तरह इब्ने आदम भी मसलूब किया जाएगा और वो कब्र में रहेगा। यीशु अपने मौत की पेशन गोई करता है, अपनी मौत के बारे में लोगों को बताता है। हालांकि एक दफा यीशु जब बात कर रहा था तो पतरस कहता है कि ऐसा ना हो, लेकिन यीशु ने क्या कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि उसके हक में लिखा था, ऐसा होना ही था, ऐसा होना था, क्योंकि उस डंक को, गुनाह के डंक को खत्म करना था, उस मौत को खत्म करना था, और वो कोई भी नहीं कर सका, कोई भी फतह नहीं पा सका उस पर। अगर देखा जाए पुराने अहदनामे में देखो, नबियों को देखो, बादशाहों को देखो, कोई भी शख्स है, गरीब है, अमीर है, कोई भी है, हर एक शख्स को इसमें से गुजरना पड़ा। और अगर पुराने अहदनामे में देखो तो कुछ ऐसे लोग हैं जो मरे थे, उनको जिंदा भी किया गया, खुदा के लोगों ने जिंदा किया, लेकिन वो फिर मरे, वो फिर मर गए। और अगर नए अहदनामे में देखो तो हम देखते हैं नाइन शहर का जो बेवा का बेटा है, उसको यीशु मसीह ने जिंदा किया। अगर देखा जाए तो जो थी एक सरदार काहन की जो बेटी थी, उसको यीशु ने जिंदा किया। लाजर को यीशु ने जिंदा किया, जो 4 दिन हुए थे जिसे मरे हुए। लेकिन मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, सब फिर मरे, फिर सब मर गए। बेशक उनको जिंदा किया गया, लेकिन वो मरे, जितनी भी उनकी एज थी वो मरे बाद में। लेकिन एक ऐसी हस्ती है जिसको मौत भी अपने कब्जे में न रख सकी। यूहन्ना की इंजील उसके 10वें बाब की 17 और 18 आयत में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपनी जान देने का और फिर उसको वापस ले लेने का भी अख्तियार है।
किसी के पास ये अथॉरिटी नहीं है। और एक और बात है कि कोई किसी ने यीशु मसीह को नहीं मारा, बल्कि यीशु ने अपनी मर्जी से और अपने बाप की मर्जी से अपनी जान दी थी। कोई ये कहे कि यीशु को किसी ने मारा है, नहीं, वो खुद से उसने अपने आप को कुर्बान किया, खुद से उसने अपनी जान दी और फिर अपने कहने के मुताबिक, किताब मुकद्दस के कहने के मुताबिक वो मुर्दों में से जी उठा। फरिश्ता ने कहा कि जिसे तुम ढूंढती हो, जिसे मसलूब किया गया था, वो यहां नहीं है, वो कब्र पर गई। और अगर देखा जाए तो दुनिया में जितनी भी कब्रें हैं उनमें से कोई भी वापस जिंदा नहीं हुआ, वो सब कब्रें भरी हुई हैं, लेकिन एक कब्र खाली है। और वो किसकी कब्र है? वो खुदावन यीशु मसीह की कब्र है, वो खाली है। और अगर देखा जाए तो वो पत्थर नहीं भी हट सकता था, यीशु वैसे भी जिंदा होके आ सकता था बाहर, ऐसे ही है। इसलिए पत्थर हटाया गया था ताकि हर कोई आकर देख सके कि कब्र खाली है। जिस यीशु के बदन को, मुर्दा बदन को वहां रखा था, वो उसी बदन में फिर से जिंदा हुआ है। पहले उन औरतों ने देखा, फिर पतरस ने देखा, फिर उसके साथ एक और था, उसने देखा। और मैं आज आपको यह बात बताना चाहता हूं, इसकी खबर, यीशु के जी उठने की खबर सबसे पहले किसने दी? हाँ? हाँ? गौर से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो वहां पे सिपाही थे ना, उन्होंने सरदार काहिनों को जाके बताया था। उन्होंने जाके बताया था, लेकिन उसके बाद किसने बताया? औरतों ने बताया। यीशु के जी उठने की खुशखबरी बताई गई, लेकिन जब वो जाते हैं तो क्या वहां पे क्या किया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, जरा सुनिएगा। अगर सातवीं आयत, और जल जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वो खौफ और बड़ी खुशी के साथ कब्र से जल्द रवाना होकर उसके शागिर्दों को खबर देने दौड़ी। और देखो यीशु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यीशु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चली जाएं, वहां मुझे देखेंगे। यीशु उन पर जाहिर हुआ है, तो यीशु ने क्या कहा है कि जाकर बताओ लोगों को, ऐसे ही शागिर्दों को बताओ, मेरे भाइयों को बताओ। पहला सवाल यह है कि कितने लोग हैं हम में से जो ये जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है? कितने लोग जानते हैं? यहां पे जो बैठे हैं, जो ऑनलाइन है, कितने लोग जानते हैं कि यीशु जी उठा है ना? 2026 साल हो गया यीशु जी उठा है, ऐसे ही। लेकिन जब से आप सुन रहे हो कलाम, जब से सुन रहे हो, कितने साल हो गए आप ये बात सुनते हुए कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है? कितने साल हो गए? आपको पता ही है, जितनी जितनी उम्र है ना, या जब से आपने होश संभाली, जब से कलाम सुन रहे हो खादमों से, कितने साल हो गए ये आपको पता है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं? पहली बात है कि हमें यकीन है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी बात, यह खुशी की खबर हमें मिली है, अब इस खुशी की खबर को हम कितना लोगों को बताते हैं? ये हम पे है।
11वीं आयत, जब वो जा रही थी तो देखो पहरे वालों में से बाज ने शहर में आकर, वो जा रही थी तो इन्होंने तो पहले कौन जिन्होंने पहरा लगाया है, शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों को बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरा से बचा लेंगे। पास उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। मैं कल जब इस कलाम को पढ़ रहा था, आपको पता है यस्सु को बेचा गया 30 सिक्कों में, है ना? वो तो शागिर्द था, है ना, पकड़वाया गया। लेकिन यहां पर हम देखते हैं जिन्होंने यस्सु को मुर्दों में से जिंदा होते हुए देखा, पहरेदार थे ना, तो वो आकर शहर में उन काहिनों को बता रहे हैं, तो उनका मुंह चुप कराने के लिए क्या किया जा रहा है? वहां भी पैसे दिए जा रहे हैं कि जाके झूठ बोलना, क्या कहना, उसके शागिर्द रात के पहरे में हम सो रहे थे तो वो चुरा के ले गया उसकी लाश। कितनी वैसे ये बात बेवकूफ वाली नहीं है बात, है ना, कि जाके कह देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको इतना खतरा था कि भाई जो यस्सु ने कहा वो होना ही होना है, इसलिए उन्होंने सिपाहियों को, इसलिए पहरेदार, इसीलिए उन्होंने मोहर लगाई थी। और रोमी हुकूमत या उस दौर की जो हुकूमत थी, अगर कोई ऐसा शख्स कि उसको, और आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो अगर किसी ने सील कर दी है ना, तो अगर कोई और उस सील को तोड़ता है तो क्या होता है? सजा, बहुत बड़ी सजा, ऐसे ही। लेकिन इस मोहर को किसने तोड़ा? किसी इंसान ने नहीं, खुदा ने खुद अपने फरिश्ते को भेजकर उस मोहर को तोड़ दिया। उनको फिर भी खतरा था, यीशु की डेड बॉडी से नहीं खतरा था, उनको यह खतरा था ये जो कहता है वो होता है। उन्होंने अपनी लाइफ में देखा हुआ था, लेकिन उस बात को दबाने के लिए उन्होंने पैसे दिए। उस वक्त भी रिश्वत चली, उस वक्त भी मुंह बंद किया गया, उस वक्त भी झूठ कहा गया कि जाके झूठ बोलना शुरू कर दो। आज भी बहुत सारे लोग मसीहत को रोकने के लिए, इस खुशखबरी को रोकने के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, रिश्वत दी जाती है, बहुत सारी झूठी कहानियां बनाई जाती हैं। और कई लोग कहते हैं कि यीशु की जगह कोई और था, कई कहते हैं कि उसकी तो उसने तो जान ही नहीं थी। दुनिया में बहुत सारी अफवाहें, बहुत सारी ऐसी बातें आप सुनते हो, लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो तहरीर कर दिया गया वो सच है। जो कोई मर्जी कुछ कर ले, मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह मर्दों में से जी उठा, मौत के बंद को उसने तोड़ दिया, उसने डंक को खत्म कर दिया, गुनाह को उसने सलीब पर भी खत्म कर दिया। इस बात का यकीन कर लेना कितनी बड़ी बात है कि हम यकीन कर लें कि जो कुछ बाइबल मुकद्दस में लिखा है यह सच है। लेकिन जिनको नहीं पता ना, वो बहुत कुछ करते हैं। मैंने देखा कि खुशखबरी सुनाने वाले जो है, सुनाने वाली भी फौज की फौज बाइबल कहती हो, है ना,
कलाम को सुनाने वाले बहुत सारे लोग हों, यानी कि गवाही देने वाले बहुत सारे हों। ये कलाम जो आज हम पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, ये कलाम हम तक कैसे नहीं पहुंचा? इसके पीछे बहुत सारी कुर्बानियां दी गई हैं, ये सच्चे कलाम को हम तक पहुंचाने के लिए। और अगर इस खुशखबरी को, जो बाइबल मुकद्दस हमारे पास है, कितने लोगों के पास बाइबल है इस वक्त? हाथ में दिखाओ। प्रेज गॉड। हमारी जो बाइबल है, पर्सनल बाइबल है जो हमारे हाथों में, आपको पता है इसके पीछे भी लोग पैसे देते हैं। इसके लोग बाइबल सोसाइटी में लोग पैसे देते हैं, डोनेशन देते हैं, ताकि बाइबल छपे और ज़्यादा से ज़्यादा छपे और ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो किताब प्रिंट हो रही है वो बाइबल मुकद्दस है। लेकिन कई लोगों को फ्री में बाइबल मिल रही है, फ्री में मिल रही है ना, ऐसे ही है। लेकिन आज के दौर में बाइबल फ्री लोगों तक पहुंचाना आसान काम है, हैं? आपको पता है कोई प्रोग्राम इबादत हो, लोग कहते पैदल नहीं जाना, कन्वेंस हो, है ना, सहूलतें, है ना। बाइबल हमारे तक कैसे पहुंची? मसीह का जी उठना हम तक कैसे पहुंचा? और इसको हम किस तरह लेते हैं? हम इसको अपनी जिंदगी में कैसे लेते हैं? हालेलुया। सर देखिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब। आप पहली ऐसे पढ़ लीजिएगा, मैं बस इसको ना थोड़ा सा आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। तीसरी आयत, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाद सो गए। और फिर यकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइशों दिखाई दिया, क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस हाँ मैं हूँ, हाँ वो हूँ, हम यही मनादी करते, और इसी पर तुम ईमान भी लाए। अब देखें पौलुस रसूल ने कितने लोगों के बारे में बताया? कैफा पर, यानी जो पतरस कहलाता है, ऐसे ही, फिर 12 पर, फिर 500 पर। इसका मतलब है कि यीशु कितने लोगों पर जाहिर हुआ? मरने के यानी जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों पर जाहिर हुआ। आज भी वो अपने लोगों पर जाहिर होता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो जाहिर होता है। और जिसकी जिंदगी पर जाहिर हो जाए उसकी जिंदगी सेम नहीं रहती। कि सेम रहती है? उसके हालात सेम नहीं रहते, कि सेम रहते हैं। फिर मैं उसी जगह पर आऊंगा जो आयत मैंने ली थी, ए मौत तेरा डंग कहां रहा, ए मौत तेरी फतह कहां रही, ए मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत फतह का, मौत फतह का, मौत फतह का, जो लफ्ज फतह है, यीशु ने मौत पर फतह पाई, यीशु ने गुनाहों पर फतह पाई। ऐसे ही है, यीशु ने हर एक चीज पर फतह पाई। जिस यीशु की मैं मनादी कर रहा हूं उसने हर एक चीज पर फतह पाई है।
तो मुझे यह पता है कि उसने फतह पाई है, तो मैं भी हर हालात पर फतह पा सकता हूं यीशु मसीह के वसीला से। बीमारियों पर फतह पा सकते हैं, गुर्बत पर फतह पा सकते हैं, हर तरह के हालातों पर फतह पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर इस बात पर राजी हो जाए कि वो मुर्दों में से जी उठा है, उसने हर एक चीज पर फतह पाई है। कुछ लोग हैं नींद पर फतह नहीं पा सकते, है ना, और बहुत सारे लोग रात सोए नहीं, है ना। कितने लोग नहीं सोए? क्यों? इस इबादत को करने के लिए, है ना। फतह पा ली कि नहीं? किस पे? कई दफा कई रुकावटें आ जाती है, उन रुकावटों पर भी हम फतह पा सकते हैं। हर चीज पर, इब्लीस पर फतह पा सकते हैं, इब्लीस के कामों पर फतह पा सकते हैं। किसके वसीला से? यीशु मसीह, जिसको कब्र अपने अंदर नहीं रख सकी। हां, लिखा कि जिस बदन को, यीशु के बदन को रूह कुदस ने जिंदा किया, वो हमारे फानी बदनों को भी क्या करेगा? जिंदा करेगा। किसके वसीला से? रूह के वसीला से। तो कितने लोग फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं? जरा बताएं, कितने लोग फतहमंद जिंदगी गुजार रहे हैं? और कितने लोग हैं यही सोचते रहते हैं हालात नहीं बदलेंगे, ये सोचते रहते हैं, गाते भी हैं, दुआ भी करते हैं, सुनते भी हैं कलाम, लेकिन हालातों पर फतह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका तजर्बा ही नहीं हुआ उनको कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। वो अपनी तरह से इसी तरह रखते हैं कि यीशु अभी भी वहाँ पे है। कई लोगों को देखा है, क्रॉस पहनी होती है, ये क्रॉस होती है, तो उस पर किसी शख्स को आप लटका हुआ देखते हो, अपनी तरह से उन्होंने किसको उस पर देख रहे होते हैं? किसको देख रहे होते हैं? और आपको क्या पता कि वो यीशु है या डाकू है? हाँ, यीशु की स्लीब भी खाली है और उसकी कब्र भी खाली है। तो अगर आप समझते कि यीशु की स्लीब खाली है और उसकी कब्र खाली है, तो फिर कभी भी आप कब्रों पर नहीं जा सकते, फिर भी कभी भी आप दरबारों पर नहीं जा सकते, फिर कभी भी उन लोगों के पीछे नहीं जा सकते जो मुर्दों को मानते हैं। फिर आप अगर मानते हैं कि यीशु जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, तो फिर आप कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे। करेंगे? कुछ लोग यहां पे होंगे जो ऐसा करते हैं, अभी भी कब्रों पे जाते हैं। तो कब्र के अंदर कौन है? अच्छा, यीशु अगर कब्र में नहीं है तो यीशु कहां है? कहां है? अगर कब्र में नहीं है तो कहां है? सवाल है ना, कहां है? हाँ हाँ, जैसे कैफा पर जाहिर हुआ, 12 पर जाहिर हुआ, 500 पर जाहिर हुआ, रसूलों पर जाहिर हुआ। पलूस रसूल कहता है कि मैं धुरो दिनों की पैदाइश हूं, उस पर जाहिर हुआ। उसने कलीसियाएं कायम कर दी, उसने लोगों को बताया, उसने उसकी खातर मार खाई, उसने क्या कुछ किया। उसे पता चल गया कि वो जिंदा है और वो मेरे साथ है और वो मेरे अंदर है, और वही उस पर जाहिर हुआ। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूं, अगर आप ये जानते हो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, तो हाली ये ना कहो हालेलुया, बोलो यीशु, फिर वाकई वो जिंदा है। हालेलुया बोलो, बोलो, बोलो। तो फिर आज के बाद क्या कहना है? हालातों को क्या बताना है? हाँ, कौन कौन जाग रहा है? हालातों को क्या कहना है? मैं इसको क्लोज करने वाला हूं। हालातों को क्या कहना है? हाँ, बीमारियों को क्या कहना है? मौत को क्या कहना है? हमारे पास हमेशा की जिंदगी है।
हालेलुया। आए उस यीशु के लिए जो जिंदा है और वो ही सब कुछ कर सकता है, उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार।